जैसा कि बच्चों हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसके आगे आज हम पढ़ते हैं बच्चों थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में कैसे होगा, उसकी बात हम आज करते हैं। जैसे हमने चित्र बनाया, अभी चित्र तो पूरा हमने बनाया नहीं, अधूरा बना दिया था। तो मान लेते हैं कि जो हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में हम देखेंगे, ये एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज के लिए होगा अथवा प्लेन लेमनाज में है, तब हम इस थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। यह थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक्स वाई जेड प्लेन में हमारा इस तरह एक्स वाई इस तरह हमारा ये बना हुआ है, तो ये प्लेन में है। इस बॉडी को हम क्या समझेंगे बच्चों, ये बॉडी हमारी एक प्लेन में है और इधर एक्स है, इधर वाई, इधर जेड है, इस तरह बना हुआ है। और इसको ओ को हम यहाँ पर ओरिजिन मान लेते हैं कि ये ओ हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो यहाँ पर हम बच्चों देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब प्लेन लेमना का निकालेंगे तो एन एक्सिस अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर इट्स प्लेन इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमना अबाउट 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस इट्स ओन प्लेन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा लेमना जेड को अगर हम जेड से इस तरह निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों एक्स और वाई में भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यानी सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर में है। तो इस स्थिति में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त होगा, तो आई जेड इक्वल टू लिखा जाएगा आई एक्स प्लस लिखा जाएगा आई वाई। तो यहाँ पर जो लिखा है अबाउट एनी 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर, यानी ये दो एक्स और वाई जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर है ओन प्लेन इंटरसेक्टिंग ईच अदर, यानी एक प्लेन में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, विच द परपेंडिकुलर एक्सिस पासेस। तो ये जो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर रहेगा उसका लिखा जाएगा इक्वल सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इनर्शिया, इन दोनों का सम हम लिखेंगे। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं। ये हमारा प्राप्त हो जाएगा किस पोजीशन पे, प्लेन लेमनाज में दिया है, तब इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस में है, तो इस तरह हमारा एक प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम बच्चों देखेंगे कि आई एक्स क्या है, तो यहाँ पर आई एक्स हम देखेंगे तो आई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्स एक्सिस में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी एक्स एक्सिस, इस तरह हम लिख सकते हैं। यानी आई एक्स में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी एक्स एक्सिस में हम लिख सकते हैं। इसी तरह वाई में हम लिखेंगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी वाई एक्सिस, वाई जेड को लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस अबाउट जेड एक्सिस। तो इस तरह जो है हम सबको क्रम से लिख सकते हैं। अब हम बच्चों थ्योरम आप अगला देखते हैं, पैरेलल एक्सिस में रहे जो सभी बॉडीज के लिए अप्लाई होगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि प्लेन के लिए होगा, सभी ऑल बॉडीज के लिए है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बॉडी एनी एक्सिस ऑफ इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब हो रहा है कि इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे तो आई बराबर लिखा जाएगा बच्चों आई सेंटर ऑफ मास और प्लस इसकी जितनी डिस्टेंस रहेगी उसको भी लिखा जाएगा, यानी मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, देखिए बच्चों पढ़ते हैं हम, जो थ्योरेटिकल में लिखा गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिस थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल एक्सिस। यानी दो पैरेलल लाइन के बीच की जितनी डिस्टेंस यहाँ पर है, ये डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, इसका जो है डिस्टेंस का वर्ग करके हम जो है इसको जो है जोड़ करके हम निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल अगर हम बॉडी की बात करेंगे तो टोटल बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो निकलेगा ICM निकालेंगे प्लस IMD निकालेंगे। यानी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमारा इस सिद्धांत पे वर्क करेगा। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है। अगला देखते हैं। अब इसमें पहला जो हमारा
सभी को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके समझते हैं बच्चों कि कैसे क्या वर्क करेगा। तो पहले हम इसकी बॉडी बनाते हैं, जिससे बॉडी बनाने पे आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है समझाया जा रहा है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये इस तरह कोई बॉडी है, इसको रिंग में ऐसे हम बना दे रहे हैं। कह रहा है कि रिंग सेंटर ऑफ रिंग, इस सेंटर ऑफ रिंग को हम इस तरह बनाते हैं, यहाँ से एक लाइन ऊपर हम खींच देते हैं, एक लाइन हम नीचे खींच देते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो रिंग की रेडियस है वो r दिया गया है, और इसका एक सूक्ष्म भाग हम मान लेते हैं बच्चों, सूक्ष्म भाग हम मानेंगे जिसको हम मानेंगे dm, यानी छोटा मास हम जिसको dm मान लेते हैं, एक छोटे मास को मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक हम डैश डैश इस तरह खींच देते हैं, और यहाँ ओरिजिन इसको हम मान लेते हैं। तो अब इस छोटे से एलिमेंट के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें इस छोटे एलिमेंट के लिए, तो डी आई लिखा जाएगा इक्वल टू लिखा जाएगा dm इंटू लिखा जाएगा r², इस तरह लिखा जाएगा। यानी छोटे एरिया के लिए इतना प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड में, तो डी आई इक्वल टू हो जाएगा लिखा जाएगा dm, इंटीग्रेशन लिखा जाएगा dm इंटू r² हो जाएगा। यानी आई, अब ये तो आई हो जाएगा इक्वल टू r² हम बाहर कर लें तो इंटीग्रेशन dm, और ये जो इंटीग्रेशन dm है मतलब एरिया ऑफ मास पूरे का हम देखेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? m से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो यानी I इक्वल टू लिखा जा सकता है कैपिटल M r²। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का हो जाएगा। किस अबाउट में देखना है? अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। जब एक्सिस पासिस मतलब उस एक्स मतलब अक्ष के पास हो रहा है ओरिजिन से, तब यहाँ पर इतना जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो इस तरह समझ में आ गई बच्चों कैसे निकाला गया था। अब आगे हम देखते हैं, अगर डायमीटर के प्रति हो तो डायमीटर में क्या होगा, पहले उसका फिगर बनाते हैं बच्चों। डायमीटर में कैसे होगा उसको समझिए। जैसे इस तरह हमारी कोई रिंग है, इतना समझ में आ रहा है, और ये जेड एक्सिस हमारा इधर है और एक्स एक्सिस हमारा इधर है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और वाई को हम मान लेते हैं कि वाई कंपोनेंट हमारा इधर है। तो ये हमारा जेड हो गया, ये एक्स हो गया, और ये कितना हो गया, ये वाई हो गया। इस तरह हम इसको मान सकते हैं। अब करा अबाउट द डायमीटर में, तो डायमीटर में तो इस तरह हो जाएगा, तो ये भी रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा। तो मतलब इसको एक्स डैश मान लेते हैं, इसको वाई डैश मान लेते हैं। तो अब इसका सबका अलग अलग हम लिखेंगे। तो अगर जेड के प्रति हम देख रहे हैं, जैसे हमने देखा था उसमें, तो आई जेड जेड का अगर हम निकालें, क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, आई जेड जेड का जब निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वाई वाई डैश का, और प्लस आएगा आई एक्स एक्स डैश का, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इसका अगर मोमेंट ऑफ आई जेड का हम निकाल रहे हैं, तो अब इसको हम डायमीटर के प्रति है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, अब डायमीटर में है तो हम इसको आई डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डायमीटर में तो आई डी लिखेंगे, और दोनों सेम रहेगा तो आई डी लिख सकते हैं। तो ये इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2ID, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो रिंग का अगर हम डायमीटर में देखेंगे, ये सब याद रखना है बच्चों कि अगर डायमीटर में हो रहा है तो यानी एक्स और एक्स डैश बराबर रहेगा वाई और वाई डैश, इसको रिप्रेजेंट हम कर देंगे ID रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2ID हम लिख सकते हैं। इतना समझ में आया बच्चों। अब ID को अगर हमको निकालना हो तो ये IZ का हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकाले थे उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। IZ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² होता है। तो जब ID का हम निकालेंगे तो ID डायमीटर के प्रति अबाउट हो जाएगा, तो हो जाएगा mr²/2 हो जाएगी। ये 2 नीचे चला जाएगा। तो ये अबाउट डायमीटर के परिप्रेक्ष्य में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको
प्राप्त हो जाएगा। कोई कठिन नहीं लग रहा बच्चों, सरल है। आगे बढ़ें तो ये डायमीटर का हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि एक्सिस टेंजेंशियल एंड पैरेलल द डायमीटर ऑफ द रिंग। इस पोजीशन में क्या होगा, पहले फिगर समझते हैं तब जो है इसको हम लगाते हैं। जैसे ये कह रहा है कि अबाउट एक्सिस के टेंजेंशियल है, इसको हम इस तरह रिंग खींचते हैं। और अब इसमें अब जेड हमारा तो यहीं पे रहेगा, जेड को हम इस तरह बना देते हैं। ये हमारा जेड डैश जेड, और यक्स हमारा कहाँ पे रहेगा, यक्स को जो है हम यहाँ पर वाई कंपोनेंट ही लेते हैं, टेंजेंशियल निकाल रहे हैं तो वाई कंपोनेंट को हम यहाँ पर इस तरह जो है वाई कंपोनेंट को हम खींच देते हैं। तो वाई कंपोनेंट हमारा खींच गया। और टेंजेंशियल जो हम लिखेंगे, यहाँ से टेंजेंट करता हुआ जो हमारा जाएगा, इसको हम लिखेंगे IT लिखेंगे, यानी टेंजेंशियल हमारा हो जाएगा। और इसको रोटेट कैसे कराना है बच्चों, इस टेंजेंशियल के प्रति ऐसे रोटेट कराना है। मतलब इस रिंग को हमको ऐसे रोटेट कराना है, मतलब इस वाई को जो है, वाई कैसे रोटेट होगा, इसको हम रोटेट का चिन्ह बना देते हैं, ये इस तरह हो जाएगा। और ये भी जो है ऐसे रोटेट करेगा। इसको वाई डैश मान लेते हैं। तो अब जब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो यहाँ से ध्यान से देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंशियल बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, जेड वाला तो हमारा रहेगा ही, क्या रहेगा, हाफ लिखा जाएगा mr², जिसको हम डायमीटर वाला लिखे तो डायमीटर का, वाई का डायमीटर का तो वही है, प्लस लिखा जाएगा, जेड का लिखा जाएगा, जेड का लिखा जाएगा mr², यानी एक वाई का हो गया और एक जेड का हो गया। तो इस तरह जो है पैरेलल डायमीटर का भी हम निकाल लेंगे। अब इसको अगर हल करेंगे बच्चों तो 2 के 2 इधर जुड़ के आ जाएगा, 3/2 mr²। ये हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, टेंजेंशियल का निकलेगा, प्लस जो है पैरेलल टू द डायमीटर, यानी डायमीटर के पैरेलल में होगा। ये वाला हमारा डायमीटर का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो है mr² हमारा एक्सिस का हो गया। दोनों को हम जो है क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तब हमारा अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस का और पैरेलल का प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं बच्चों अगला कि टेंजेंट पैरेलल में तो रहे अबाउट पासिंग थ्रो द सेंटर ऑफ द रिंग परपेंडिकुलर द प्लेन रहे, प्लेन क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। तो उस कहानी में क्या होगा कि जैसे रिंग हम बनाएंगे तो इस रिंग को हम इस तरह बनाते हैं, ये मान लेते हैं बच्चों हमारी रिंग है। इस रिंग को कह रहा है कि यहाँ पर टेंजेंट तो रहेगा, ये टेंजेंट हमने बनाया यहाँ पर, ये टेंजेंट हमारा IT है, इसको हम क्या मानेंगे, टेंजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT है। और किसके पैरेलल में बनाना है, एक्सिस के पैरेलल में। तो एक्सिस के पैरेलल में यहाँ पर हम इस तरह एक्सिस के पैरेलल में यहाँ पर ऐसे खींच देते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी वो कितनी होगी, r रेडियस के, यानी जितना इसका रेडियस रहेगी वही उसकी दूरी हो जाएगी। तो जब इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तब क्या लिखा जाएगा यहाँ पर बच्चों, IT यानी टेंजेंशियल का लिखा जाएगा इक्वल टू, यानी एक mr² ये वाला हो जाएगा और एक्सिस वाला हो जाएगा। तो दोनों को हम लिखेंगे mr² प्लस लिखेंगे mr², दोनों को जोड़ लेंगे तो 2mr²। इस तरह हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपको कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं। यहाँ तक का जब हम निकालेंगे r दूरी पर है तो mr² इसका हो जाएगा, और इसका हम निकालेंगे ओरिजिन वाले का, ये जेड एक्सिस वाले का, ये जेड एक्सिस का जब हम निकालेंगे इस तरह तो जेड एक्सिस का भी हमारा mr² हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा टेंजेंशियल जो हमारा प्राप्त होगा 2mr² हो जाएगा। तो इस तरह हम बच्चों समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। अब हम कुछ ऐसे जो बॉडीज हैं जिनको यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में खासकर बहुत
पूछा जाता है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। सबको एक नज़र देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। रिंग की हम बात करेंगे बच्चों, अभी रिंग का ही हम पढ़ रहे थे। परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर मास, सेंटर मास में अगर हम निकालेंगे तो एम आर स्क्वायर। अब जायरेशन ऑफ द जो जायरेशन निकलता है, जायरेशन को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बच्चों जायरेशन निकालने के लिए क्या होता है, आई अपान एम लिखा जाता है। तो अगर इसमें हम इसका मान बैठा देंगे आई का मान, तो हमारा अंडर रूट कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपान एम हो जाएगा, तो यम यम कट जाएगा, तो आर स्क्वायर का अंडर रूट आर बाहर हो जाएगा। तो जायरेशन हम इस तरह निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। समझ में आ गया कि रेडियस ऑफ जायरेशन कैसे निकल रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपान यम करेंगे तो जायरेशन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जायरेशन आर प्राप्त होगा। अब डायमीटर इन द प्लेन, डायमीटर का हमने पढ़ा था, अभी एक्सप्लेन भी किया, 1/2 एम आर स्क्वायर, और जायरेशन कितना होगा, आर बटे अंडर रूट 2। और टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर रहेगा तो 2 एम आर स्क्वायर और अंडर रूट 2 आर प्राप्त हो जाएगा। अब एक ये है, हमने नहीं पढ़ा इसको, टेंजेंट टू द प्लेन, इसको भी शायद हम लोगों ने देखा था 3/2 वाले, कौन से वाले में देखा था, इसको देखिए 3/2 ये वाला पढ़ा था, टेंजेंशियल एंड पैरेलल डायमीटर, इसको भी हम लोग देखे थे। तो वही चीज़ इसमें भी है, टेंजेंशियल टू द प्लेन का हम जब देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें हम लिखेंगे 3/2 एम आर स्क्वायर और अंडर रूट 3/2 आर जो है रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं। अगले क्रम में बढ़ते हैं बच्चों, डिस्क के बारे में। डिस्क में क्या देखेंगे, अगर परपेंडिकुलर द प्लेन पासिंग सेंटर से है तो डिस्क में 1/2 एम आर स्क्वायर होता है और जायरेशन इसका आर बाई अंडर रूट 2। डायमीटर इन द प्लेन का देखेंगे तब एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा। और टेंजेंट इन द प्लेन हो जाएगा तो 5.4 एम आर स्क्वायर अंडर रूट 5.2 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे डिस्क का टेंजेंट परपेंडिकुलर द प्लेन अगर देखेंगे 3/2 एम आर स्क्वायर और अंडर रूट 3/2 आर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्क का जो आ रहा है वही हमने अभी रिंग का भी टेंजेंशियल निकाला था परपेंडिकुलर में, तो उसका भी यही प्राप्त हो रहा था। तो इसको आप मिला के सबको कंपेरिजन करके याद करिएगा तो आपको याद हो जाएगा, जिससे गलती होने की संभावना कम रहेगी। थिन वाल्ड सिलेंडर की बात करेंगे तो अगर इसके ज्योमेट्रियल एक्सिस में रहेगा तो एम आर स्क्वायर जायरेशन आर हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर द लेंथ इसमें हम निकालेंगे, लेंथ के प्रति सेंटर से करेंगे तो एम आर स्क्वायर अपान 2 प्लस एल स्क्वायर अपान 12 इतना हो जाएगा और जायरेशन इसका इतना हो जाएगा। परपेंडिकुलर द लेंथ पासिंग थ्रू वन इंड, अगर एक इंड की तरफ हम निकालेंगे तो यम कोष्ट में आएगा आर स्क्वायर अपान 2 प्लस एल स्क्वायर अपान 3 प्राप्त हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये किसका निकालेंगे हम, एक इंड में देखेंगे, अगर वन इंड में हम निकाल रहे हैं तो इतना प्राप्त हो जाएगा, ये इसका जायरेशन प्राप्त हो जाएगा। इस तरह जो है हम निकालेंगे। अब सॉलिड सिलेंडर की हम बात करेंगे। यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर की बात करें, ज्योमेट्रियल एक्सिस की बात करेंगे तो एम आर स्क्वायर अपान 2 इसका हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एक्सिस पे है इतना होगा और जायरेशन इसका आएगा आर बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू द लेंथ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अगर उसका परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास के निकालेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका एम आर स्क्वायर एल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12 और ये जायरेशन भी इसी का अंडर रूट में हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12 प्राप्त हो जाएगा। जैसा चित्र बना है बच्चों, इस चित्र से हम समझेंगे सबको और इस तरह जो है हम सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेंगे। परपेंडिकुलर टू द लेंथ पासिंग थ्रू वन इंड, अगर वन इंड की हम बात करेंगे तो वन इंड में इतना हो जाएगा, यम लिखा जाएगा आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 3 और जायरेशन इसका इतना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 3 इतना प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें बच्चों हम देखते हैं एंगुलर डिस्क की बात करेंगे।
एंगुलर डिस्ट में क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास के अगर हम देख रहे हैं उसके परपेंडिकुलर, तो दोनों रेडियस के वर्गों का योगफल और m/2 हम करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के निकाल रहे हैं तब, और जायरेशन हो जाएगा r1 का वर्ग प्लस r2 का वर्ग अपान 2, उसका एवरेज हम निकाल के अंडर रूट में लिख लेंगे, वो जायरेशन हो जाएगा। अब डायमीटर की बात करेंगे, डायमीटर इन द प्लेन में जब रहेगा तब हो जाएगा m, कोष्टक में वही रहेगा, अपान 4 हो जाएगा, r1 का वर्ग प्लस r2 का वर्ग का 4 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम सभी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। ये जायरेशन हो गया, जायरेशन का हमारा सूत्र हो गया। जायरेशन का सूत्र फिर से ध्यान से समझिए, k इक्वल टू क्या होता है, I अपान m कैपिटल M लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे तो m से m कट जाएगा, तो केवल इतना बच जाएगा, जायरेशन हमारा निकल आएगा। अब बच्चों हॉलो सिलेंडर की हम बात करते हैं। हॉलो सिलेंडर में ज्योमेट्रिकल एक्सिस में आएंगे तब m r1 का वर्ग प्लस r2 का वर्ग अपान 2, और ये जायरेशन हो जाएगा r1 का वर्ग प्लस r2 का वर्ग, इतना प्राप्त हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू द लेंथ पासिंग थ्रू सेंटर की मास की बात करेंगे तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर अपान 12, r1 का वर्ग प्लस r2 का वर्ग अपान 4 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके तहत निकल रहा है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ, यानी लेंथ के यहाँ पर जो हम परपेंडिकुलर यहाँ पर निकाल रहे हैं, यहाँ पर इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तब इतना हो जाएगा, और ये जायरेशन प्राप्त हमको हो जाएगा। तो इस तरह हम ध्यान सबको देते चले जाएंगे। अब बच्चों हम देखते हैं सॉलिड स्फीयर की बात, कंपेरिजन करते हैं। एलॉन्ग द डायमीटर, डायमीटर के एलॉन्ग करते हैं तो 2/5 r स्क्वायर mr², और जायरेशन होगा अंडर रूट 2 अपान 5r हो जाएगा। एलॉन्ग द टेंजेंट की बात करेंगे तो टेंजेंशियल में कितना हो जाएगा, 7/5 mr², और इसका जायरेशन होगा अंडर रूट 7/5 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह जितने टॉपिक्स आ रहे हैं बच्चों, इसको ध्यान से देखें, एग्जाम में सवाल आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं लिख पाओगे, निकाल भी नहीं पाओगे। थिन स्फेरिकल सेल की बात करेंगे, एलॉन्ग डायमीटर में अगर हम देखेंगे, एलॉन्ग डायमीटर में देख रहे हैं तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर इस तरह देख रहे हैं तो 2/3 mr² हो जाएगा, और जायरेशन इसका हो जाएगा k इक्वल टू लिखा जाएगा अंडर रूट 2/3r हमको प्राप्त हो जाएगा। एलॉन्ग द टेंजेंशियल की बात करेंगे तो टेंजेंशियल में आएगा I इक्वल टू लिखा जाएगा 5/3 mr², और k का मान रखोगे तो अंडर रूट हो जाएगा 5/3r हो जाएगा। और r² बाहर है तो हम r को क्या करेंगे, यहाँ पर r को हम यहाँ पर बाहर लिख लेंगे। अब होलो स्फीयर की बात करेंगे, लॉन्ग डायमीटर में आ जाएगा होलो स्फीयर में, तो यहाँ पर 2/3 है, और लेकिन रेडियस में देखेंगे बच्चों I इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 2/5 कैपिटल M, और ब्रैकेट में हो जाएगा r की पावर 5 माइनस स्मॉल r की पावर 5, और ये बटे पूरे हो जाएगा r का क्यूब माइनस r स्मॉल r का क्यूब। तो ये हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्फीयर एलॉन्ग द डायमीटर की बात हो रही है। क्लियर हो रही बच्चों बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं थिन रॉड की में। थिन रॉड में क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम उसके लेंथ के परपेंडिकुलर सेंटर, अगर सेंटर की बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो I बराबर लिखा जाएगा ml, यानी l पूरी लंबाई का 12 लिखा जाएगा किसी रॉड का। अब जायरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा l/2 अंडर रूट 3, तो l/2 अंडर रूट 3 हमारा k का मान हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू द लेंथ की बात करेंगे बच्चों, तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द लेंथ की बात करें, यानी किनारे की तरफ हम आ गए तो लिखा जाएगा I इक्वल टू लिखा जाएगा ml²/3 हो जाएगा, और जायरेशन हमारा कितना हो जाएगा k इक्वल टू l/√3 प्राप्त हो जाएगा।
यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखेंगे और पढ़ते चलेंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और एक बार दो बार आप पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। रेक्टेंगुलर प्लेट की बात करेंगे। अगर परपेंडिकुलर द लेंथ इन द प्लेन पासिंग थ्रू, प्लेन पासिंग थ्रू में यह मतलब इस पास में हम यहाँ पर जो बना हुआ है ये, इसके थ्रू अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा यम ए स्क्वायर अपान 12 और जायरेशन हो जाएगा ए अपान 2√3। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं, परपेंडिकुलर प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, यानी हम इधर आ जा रहे हैं, यानी इस पोजीशन पे हम घुमा के देखते हैं तो यम बी, यानी अब की बार क्या आएगा, बी दिशा में हो रहा है, तो यानी ये बी वाली दिशा हो जाएगी एम बी स्क्वायर अपान 12। और यहाँ पर हम पीछे वाले में कंपेरिजन करें, ए वाला ऐसे ऐसे घूमेगा तो ए को लिखा गया, यहाँ पर बी घूमा जाएगा तो बी को लिखेंगे, और जायरेशन को लिखा जाएगा के बराबर बी अपान 2√3 लिखा जाएगा। ये हमारा जायरेशन हो जाएगा। परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, अगर पूरा हम घुमा देंगे, यानी सेंटर ऑफ मास की हम बात करेंगे तो यम लिखा जाएगा आई इक्वल टू लिखा जाएगा यम लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान 12 लिखा जाएगा, और के बराबर लिखा जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान, इसको अगर अंडर रूट 12 का निकालेंगे तो 2√3 प्राप्त हो जाएगा। तो देखो बच्चों कितना सिंपल है ये, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूरा याद हो जाएगा। अब स्क्वायर प्लेट की हम बात करते हैं, स्क्वायर प्लेट में उसी तरह देखते हैं, अगर परपेंडिकुलर द प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा यम ए स्क्वायर अपान 6 आएगा, और इसका ए बटे अंडर रूट 6 के का मान प्राप्त हो जाएगा। अब डायगोनल पासिंग में निकालेंगे तो डायगोनल पासिंग का मतलब है यहाँ पर हम लिख सकते हैं I2 बराबर I3, यानी दोनों बराबर पोजीशन पे रहेंगे तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह, ये हो जाएगा I2 बराबर I3 बराबर हो जाएगा, यानी I2 को लिखा जा सकता है यम ए स्क्वायर अपान 12 लिखा जा सकता है। अब जायरेशन की इसमें हम बात करेंगे तो के बराबर ए बटे 2√3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों में I2 और I3 बराबर है, डायगोनल पासिंग में अगर हम निकालेंगे इनर्शिया तब दोनों में बराबर आएगा। क्यूब की बात करेंगे बच्चों, तो परपेंडिकुलर द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, तो जो हमारा परपेंडिकुलर का जब निकलेगा तो यम ए स्क्वायर बाई 6, उसी तरह देखिए प्लेट का भी यम ए स्क्वायर बाई 6, क्यूब का भी यम ए स्क्वायर बाई 6 सेम निकल रहा है। लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर द प्लेन पासिंग थ्रू द वन एंड, अगर वन एंड से निकालेंगे तो I2 जो हमारा प्राप्त होगा 2ma स्क्वायर अपान 3 प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ थोड़ा सा डिफरेंट वैल्यू हो रही है उसको हम जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी जायरेशन तो आप निकाल ही सकते हो, अंडर रूट से मान निकाल सकते हो। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर वीडियो को कैसा लगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।